हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर पे मोस्ट वेलकम। जैसे भाई बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें कुछ ऐसा बता दीजिएगा जिससे कि हमारा क्या कंपार्टमेंट का पेपर निकल जाए। ऐसे मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया, फिर आपका जो स्टैट्स का जो बुक होता है उसमें कुछ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिससे क्या होता है कि हमारी नैया पार हो जाए। ठीक है, तो देखो सब आप लोगों की सारी चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पर सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई बच्चा है जो मतलब फर्स्ट टाइम पे वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले भाई आप सभी लोग मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए। अब जब चैनल पे आ गए तो एक बार आपको वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए जैसे आपने इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो दी थी, आप अगर उसको नहीं देखे हो तो एक बार जाकर उसको कंपलसरी आप वहाँ पर देखें कि आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको 15 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपको उसको कवर करना है। वो पेपर में कई बार वहाँ से पूछा गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आज स्टैट्स में कि स्टैट्स का जो रहेगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है, तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कोशिश करिए आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्लियर यहाँ तक? तो अब जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं कि सर हमारे को मतलब एक स्ट्रेटजी बताइए क्या करें, हमारे पास जो अब बचे हुए 6 से 7 दिन रह गए। तो भाई मैंने एक पूरी की पूरी वहाँ पर आपका जो 12 डेज़ का जो आपका प्लान था वो मैंने पूरा आपका डिज़ाइन कर रखा है कि आपको 8 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक के आपको क्या क्या चाहिए, किस किस वे में आपको करना है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा तो आप लोग वो भी देखिएगा। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखो पहला अब मैंने आपको देखो यहाँ पर क्या जो सेकंड टर्म के वहाँ से चैप्टर की मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग की है पीछे की साइड से। तो देखो आपका एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। अभी आपका जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ, जो कह रहा हूँ जो आपका एनुअल पेपर हुआ था आपका, ठीक है, फाइनल टर्म का जो पेपर हुआ था, तो वहाँ से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। 4 से 6 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपसे तीनों मेथड का क्वेश्चन पूछ लेगा या तो आपसे 2 मेथड का। ठीक है, और अगर आप किसी बच्चे ने इसके बारे में नहीं सुना, नहीं जाना है, तो जाके प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करिए। वहाँ पर मैंने हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब ज़्यादा क्वेश्चन इस बार के ऐसे रहे जो आप लोगों के जो यहाँ पर फाइनल टर्म के पेपर रहते हैं, तो उसमें लगभग 15 से मतलब लगभग 12 से 13 नंबर के जो क्वेश्चन बने ना, वो सिर्फ भाई किस में वो इंडेक्स नंबर के बना, सूचकांक के क्वेश्चन बने हुए। तो वही सबसे पहले मैंने जो सूचकांक के आपके टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक है, जो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होते हैं, उन्हें भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरा देखो क्वेश्चन हमारे को क्या तैयार करना है, कह रहे हैं सूचकांक की रचना में आने वाली कठिनाई, मतलब कि जो डिफिकल्टीज होती है जब इंडेक्स नंबर हम बनाते हैं तो वहां पर क्या क्या डिफिकल्टीज आती है वो हमें ये कवर करना है। इसके साथ साथ हमें 3 पॉइंट को और कवर करना है क्योंकि ये तीनों पोर्शन आपके थ्योरी के रहेंगे। ठीक है, ये इसको आप कवर कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में। दूसरा अगर सूचकांक के उपयोग बताइए, फिर सूचकांक के लाभ बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। या फिर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है लिमिटेशंस। ठीक है, कि आप जो सूचकांक होता है उसकी क्या क्या कमियां होती है आपको वो ध्यान में रखने चलना है। ठीक है, ये आपको मतलब ये 3 टॉपिक आपको कंपल्सरी आपको तैयार करना पड़ेगा, कैसे भी करके किसी भी। अगर नहीं देखा है वीडियो आप लोगों ने तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट को चेक करिए, वहां पर सारे के सारे टॉपिक्स को आप डिटेल वाइज आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे उपभोक्ता कीमत सूचकांक से क्या अभिप्राय है तथा इसकी रचना की मतलब किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पर देखो जो कंज्यूमर इंडेक्स होता है तो उसको मतलब उसका मतलब क्या होता है और फिर उसकी रचना कैसे करना है, हमें उसके स्टेप्स बताने हैं। तो ये भी टॉपिक आपका मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अगला देखो हमारा जो क्वेश्चन, तो ये जो आपके 1 2 3 क्वेश्चन जो होता है इसमें लगभग 3 से 4 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपका क्या रहेगा, इंडेक्स का रहेगा, सूचकांक का। तो इन टॉपिक्स को ज़्यादा आपको फोकस करना है। और अगर हम बात करते हैं हमारे को देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो आपका स्पीयरमैन और फिर आपका दूसरा क्या यहाँ पर कार्ल पियर्सन, ये दोनों दोनों मेथड्स को आपको कवर कर लेना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अभी ऐसा देखा गया कि जो अभी आप लोगों का फाइनल टर्म का पेपर हुआ था तो उसमें जो एक क्वेश्चन आपका सिर्फ किससे आया था, स्पीयरमैन से आया था और यहाँ पर कार्ल पियर्सन से नहीं आया। लेकिन हमें कहना रिस्क नहीं लेना है, कह रहा हूँ हमें रिस्क नहीं लेना। क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर ऐसा नहीं रहेगा कि आपको बिल्कुल लो लेवल का सेट किया जाएगा। नहीं, आप कोशिश करिए अपनी तैयारी को अपर लेवल पे लेके चलिए। अगर आपने मान लो लेवल का पेपर आता तो आराम से कर पाओगे। अगर आप लोगों ने हुआ क्या कि आप सोच रहे हो कि हम बेसिक लेवल की अपनी तैयारी करें और फिर हम पेपर में बैठेंगे तो भाई पक्का आप लोग फेल हो जाओगे। क्लियर यहाँ तक? तो कोशिश करिएगा आप लोग क्या करो, वहाँ पर जो अपनी अपर लेवल की जो प्लानिंग होती है उसको लेके चलिए। अगर लो लेवल का पेपर आता है तो भी हम उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, और देखो अगला जो हमारे फर्स्ट टर्म के टॉपिक में, तो इसमें देखो आपको करना है क्या, माध्य माध्यक बहुलक। ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक जो आपका रहेगा मेन मीडियन मोड में, तो इसमें आपको 2 श्रृंखला होती है, 2। ठीक है, एक आपका डिस्क्रीट सीरीज होगी, दूसरा आपका कम्युलेटिव होगा। ठीक है, तो खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला पे इनके 2-2 4-4 आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर यहाँ तक? 2-2 4-4 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना आपका क्या होगा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका माध्य माध्यक बहुलक। अब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया और यहाँ से भी आपसे पूछा गया कि इनके गुण वगैरह का बताओ, ये इनके मेरिट या डीमेरिट क्या होता है। तीनों में से आपका किसी का भी पूछ लेते हैं कि मेरिट या फिर डीमेरिट क्या होता है। क्लियर यहाँ तक?
अगला जो फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कह रहे वर्गीकरण और सारणीकरण क्या होता है, ठीक है। ये आपको वैसे स्पेशली आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर डिजाइन होता है, ठीक है, कि वर्गीकरण जो होता है वो क्या होता है और सारणीकरण क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को कहाँ जाना है, आपको प्ले लिस्ट पर जाना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें सर्च मारना है, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। अगला देखो हमारा जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है प्राथमिक जो प्राइमरी डेटा क्या होता है और आपका सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मतलब प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार यहाँ पर इसका जो पूछने का तरीका क्या था, ये आपका इस तरह का रहा था, ठीक है। और हमेशा ये क्वेश्चन जो पूछा गया था सिर्फ ग्राफ के बेस पे आता था, लेकिन कहते ना क्वेश्चन के हर बार जज्बात क्या बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को इस बार डायरेक्ट आपके पहले उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है और फिर उसको बता रहे हैं कि उसको किस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है, उसके स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखो 10वां क्वेश्चन हमें क्या करना है, 10वां क्वेश्चन हमें करना है सारणी के भाग को समझे। अब सारणी के भाग में ये आपका फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है, तो इसको मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसमें आपका शीर्षक हो गया, उपशीर्षक हो गया, ऐसे करके, ठीक है। वो सारे टॉपिक आपको यहाँ से करना, 4-5 आपको पॉइंट आपको याद करते हुए चलना है। क्लियर है। और अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस बार आ सकता है जनगणना विधि आपका रहेगा और प्रतिशत, जो आपका सेंसस मेथड कहते हैं, और दूसरा हमारे कह रहे हैं सैंपल मेथड। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस आपको याद करना है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर वृत्तीय आरेख, देखो इसका भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी इस बार का रिपीट था, ठीक है। तो हो सकता है कंपार्टमेंट पेपर ये रिपीट रहेगा क्वेश्चन, तो आपको इसको भी कवर करके चलना है कि वृत्तीय आरेख क्या होता है, इसकी रचना किस प्रकार की आती है, ठीक है। पाई चार्ट वगैरह जो बनाते हैं होता क्या है, इसकी रचना करने की विधियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है। और अगला अगर हमारा जो 13वां क्वेश्चन है, तो हमें उसमें ग्राफिक विधि पढ़ना कि जैसे माध्य बहुलक हो गया, उनको ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रख के चलोगे, ठीक है। और जो 14वां क्वेश्चन हमारा क्या करना है, दंड आरेख हो गया, मतलब जितने भी ग्राफ के कंसेप्ट होते हैं, जैसे दंड आरेख हो गया, आयत चित्र हो गया, ओजाइव वगैरह हो गया, ठीक है, या उप विभाजित दंड आरेख कह सकते हो। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको डायग्राम में देखना पड़ेंगे, एक बार आप एक नज़र से इनको देख लोगे तो आपको टॉपिक सारा कवर हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारे को पढ़ना है कि आंकड़ों के संकलन में, ठीक, आंकड़ों के संकलन के प्रकाशित तथा अप्रकाशित स्रोत को बताइए, ठीक है। कि जो यहाँ पर एक तरह का जो आंकड़ों के संकलन के जो प्रकाशित स्रोत होते हैं और अप्रकाशित होते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म के टॉपिक्स है, लेकिन इसको भी हमें पढ़ के चलना है। तो ये क्या करना है आपके भाई, मोस्ट जो आपके 15, ठीक है, मोस्ट जो आपको 15 स्टैटिस्टिक के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से तैयारी करते हो तो गारंटेड है, कह रहे हो गारंटेड है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका उठ के एक भी नहीं आएगा, कह रहे हो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी के रहेंगे। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दे, लेकिन टॉपिक कभी चेंज नहीं होगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने हर एक दोस्त के पास पहुंचाओ जिसकी कंपार्टमेंट आई है, ताकि वो क्या होता है एंड टाइम पे क्या होता है इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।